अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में एडिपस रेक्स की थीम्स को डिस्कस करेंगे, जिनको मुकम्मल उर्दू तर्जुमे के साथ मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एडिपस रेक्स की पहले दो वीडियो बना चुके हैं, जिनमें हमने एक वीडियो में इसके करैक्टर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया और दूसरी वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है एडिपस रेक्स में जो पहली थीम आती है वो है लाइट एंड डार्कनेस, यानी रोशनी और अंधेरा। रोशनी और अंधेरे से क्या मुराद है कि सोफोक्लस के ड्रामे में रोशनी और अंधेरे के मौजू को बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। टायरेसिस के सिवा एडिपस और दूसरे तमाम किरदार उसकी यानी एडिपस अपनी ज़ात और लियोस के कत्ल के बारे में अंधेरे में हैं। टायरेसिस यकीनन अपने अंधेपन की वजह से अंधेरे में है और उसके बावजूद फिर भी वो अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ पर नज़र रख सकता है। जब एडिपस को ये पता चलता है कि हकीकत क्या है तो वो इस तरह से हर चीज़ को मंजर आम पर आने के बाद गमज़दा हो जाता है। यानी इसमें आप देखते हैं कि कुछ करैक्टर जो है अंधेरे में हैं, उनको असलियत का नहीं पता। इवन के इस प्ले के जो मेन हीरो हैं या जो मेन रोल है एडिपस, उसको भी अपने बारे में नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है और उसकी असलियत क्या है। यानी उसको अपने वालिदैन, जो उसके मुंह भोले वालिदैन थे जिन्होंने उसको पाला था, उसने अंधेरे में रखा हुआ था। जबकि इसको बरअक्स टायरेसिस जो होता है वो बज़ाहिर तो अंधा होता है, लेकिन वो हर चीज़ को तमाम जो करैक्टर्स हैं, जो तमाम जो सीन चल रहा होता है, जो स्टोरी है, वो उसको जानता होता है कि असल में एडिपस कौन है, लियोस कौन है, जोकोस्टा कौन है और क्रियोन वगैरह सारे उसकी सब की हकीकत उसके सामने होती है। तो यहाँ जो है सोफोक्लस के इस प्ले में लाइट और डार्कनेस की जो ये मेन थीम है कि कुछ लोग अंधेरे में होते हैं, अपनी ज़ात के बारे में या दूसरों की ज़ात के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं होता, और कुछ लोग जो होते हैं बज़ाहिर तो अंधे होते हैं लेकिन उनको सब के करैक्टर या सब के बारे में असलियत का पता होता है, जिस तरह के टायरेसिस है। उसके बाद जो अगली है कि साइट एंड ब्लाइंडनेस। टायरेसिस के अंधेपन का उसकी बिनाई के साथ गहरा राब्ता या गहरा ताल्लुक है। अगरचे वो अंधा है फिर भी वो मुस्तकबिल देख सकता है और उसकी पेशन गोई कर सकता है। यानी वो एक इल्म नजूम रखने वाला शख्स है। बज़ाहिर तो वो अंधा है लेकिन उसको जो होने फ्यूचर में होने वाली बातें हैं उनके बारे में वो पेशन गोई अपनी कर सकता है, उसके बारे में वो जो है अपनी साइट रखता है। तो इसके अलावा खेल के अख्ताम पर एडिपस खुद को अंधा कर देता है, क्योंकि जो उसने इशारों के ज़रिए इस्ताराती तौर पर देखा है, यानी जिसका उसे एहसास हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में और अपने ख़ानदान या अपने वालिदैन का सामना करने से कासिर है। पिछली थीम की तरह साइट एंड ब्लाइंडनेस भी खेल के अंदर लफ्ज़ी और इस्ताराती तौर पर काम करता है। दरहकीकत साइट लफ्ज़ यहाँ बसीरत या दूर अंदेशी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इससे भी ये साइट से यही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टायरेसिस होता है वो बज़ाहिर तो एक अंधा इंसान है लेकिन वो मुस्तकबिल की पेशन गोई बिल्कुल सही करता है और उसका जो कहा होता है वो तकरीबन सच साबित होता है। अब तक उसने इस प्ले में जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो सच साबित हुई हैं। और इसके बरक्स जो है एडिपस
बज़ाहिर तो सब कुछ देख रहा होता है और देखता भी है, अपनी आँखों से विटनेस करता है, लेकिन एंड पे वो अपने आप को अंधा कर लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो है क्या नाम है, इस का कोई फ़ायदा नहीं है, इन आँखों का या बीनाई का, जो कि मुझे अपनी असलियत भी नहीं दिखा सकती। उसके बाद जो है अगली जो थीम है उसमें ये है कि ओरिजिन्स एंड चिल्ड्रन। अगरचा उसे इस बात का इल्म नहीं है, फिर भी एडिपस अपने वालिदैन की तलाश कर रहा है और अपनी ही बीवी के बेटे की हकीकत से और इस तरह अपने बच्चों के वालिद और भाई के तौर पर किरदार अदा कर रहा होता है। इस तरह से ही सोफोक्लस ने मुख्तलिफ बाहमी राबतों को दरियाफ्त किया है कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुईं और कौन किसका बाप है और किसने किसको पैदा किया। ड्रामा इसी तरह के इंकशाफात से शुरू होता है। हकीकत में कहानी पहले ही वाक़या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और एडिपस को अपनी ही तारीख़ को दरियाफ्त करने पर मजबूर किया जा रहा था। यानी इसकी एक थीम ये है कि ओरिजिन और चिल्ड्रन, यहाँ पे सारा मतलब मिक्सचर बना होता है कि कौन किसका वालिद है, कौन किसका भाई है, कौन क्या है। अब अगर हम देखें तो एडिपस अपने वालिद का कत्ल करता है और अपनी ही माँ का शौहर भी होता है एट ए टाइम। यानी अपनी वो जो जिस मलका से शादी करता है वो उसकी जो है बीवी भी है और उसकी माँ भी है। और इसके अलावा अभी अगर देखें तो वो जो उसके बच्चे पैदा होते हैं वो उन बच्चों का वालिद भी है और उसका उनका भाई भी है, क्योंकि वो जो है मलका उसकी माँ भी होती है। तो इस तरह जो ओरिजिन और चिल्ड्रन है इनकी भी एक मेन थीम है, वो आप लिख सकते हैं इस प्ले के हवाले से। और सोफोक्लस ने इसको बड़ी एक तरतीब और बड़ी एक जो है कंस्ट्रक्शन के साथ पेश किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है प्लॉज एंड हेल्थ, यानी बीमारी और सेहत। खेल के आगाज़ में ही हमें पता चल जाता है कि जो थीब्स है, जो शहर है, वो खौफनाक बीमारी ताउन का शिकार है, जो खेतों और ख़वातीन को बांझ बना देती है। और एकल खेल के आगाज़ में ही एडिपस को बताता है कि इस जो बीमारी है ताउन का जो ज़िम्मेदार है वो लियोस का जो कातिल है, जिसने लियोस यानी बादशाह को कत्ल किया है, और वो खुद जो है ओडिपस ही होता है। तंदुरुस्ती सिर्फ इस खेल के खात्मे और एडिपस के अंधेपन के साथ आती है। यहाँ फिर से तउन को लफ्ज़ी और इस्ताराती दोनों तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो आता है प्रोफेसी, ओरेकल्स और प्रीडेस्टिनेशन, यानी जो है मुस्तकबिल का इल्म, इल्म नजूम जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में जो है वो भी काफ़ी ज़िक्र हुआ है, तो उसको भी आप एज ए थीम डिस्कस कर सकते हैं कि ओडिपस के इस अफसाने में इस ड्रामे की इब्तिदा पेशनगोई और आगे आने वाले वाक़यात के बारे में एक सवाल पैदा करती है। वो लोग जो अफसाने को जानते थे वो शुरू ही से ओडिपस की दास्तान के बारे में इससे कहीं ज़्यादा जानते होंगे, लिहाजा ये ड्रामाई स्तंभ-ज़रीफ़ी की एक मज़बूत मिसाल है। मज़ीद ये कि ड्रामे की इस थीम का एक मकसद ये बताना भी है कि आप अपनी किस्मत से बच नहीं सकते, यानी अपनी आप फेट को आप कभी भी हरा नहीं सकते। जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो हो के ही रहता है। अपने बेटे को कत्ल करने की कोशिश में जोकास्टा ने उसे अपने ही शौहर की हैसियत से दोबारा ज़िंदा नुज़ायदा पाया। यानी जोकास्टा ने अपने शौहर को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी और वही बेटा उसको एक शौहर की हैसियत में दोबारा मिला। जो कोरनौत है वो अपने वालिदैन से दूर भागते हुए ओडिपस ने रास्ते में अपने ही वालिद का कत्ल कर दिया। यहाँ ऐसा लगता है कि अगर कोई तकदीर अपनी तकदीर से भाग रहा होता है तो वो बिलाखिर यकीनी तौर पर अपनी ही तकदीर की तरफ ही भाग रहा होता है। यानी इंसान जितना भी अपनी तकदीर से भागता है वो
تقدیر اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تھیم ہے وہ ہے یوتھ اینڈ ایج کی۔ اسفنکس کے سوال کا جواب انسان ہے، اور اس کھیل کے دوران انسان کی عمر کے بڑھنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایڈیپس خود بھی بچوں کی طرح معصومیت سے ایک نابینا آدمی کی طرف جاتا ہے جسے خود اپنے لیے ایک بچے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایڈیپس ایک انسان کی حیثیت سے اپنی عمر کی کوتاہیوں کی کھوج کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو جاننے کی جلدی میں اپنے معصومیت کھو دیتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے انسان جو ہے اس کی عمر بڑھنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اس میں۔ ایڈیپس مطلب سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو مطلب ایڈیپس ایک معصوم کی طرح ہوتا ہے جسے مطلب ایک کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے وہ ہے کیا چیز، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے، مطلب اپنے بارے میں وہ بلائنڈ ہوتا ہے اور اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب کہ انسان کی جو حیثیت ہے اپنی عمر کی کوتاہیوں کے کھوج کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی عمر جس طرح اس کی بڑھتی جاتی ہے وہ اس کو اپنی اصلیت کا بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے، اور وہ جو اپنی اوریجنلٹی ہے یا جو اپنی اصلیت ہے اس کی کھوج لگاتا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ اس کی تھیمز تھی، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ 2 ویڈیوز اس کی اور ہیں، وہ کریکٹرز کے بارے میں اور ایک شارٹ سمری ہے اس کی۔ ان دونوں کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ پورا پلے کلیئر ہو جائے گا، اور ایگزام میں آپ آسانی سے کسی بھی طرح کا کویسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت، تب تک اللہ حافظ۔